Assalamu alaikum student. Welcome to Metropolitan Online Classes. Now beta, today start another topic about subject physics. This lecture based on class 9 and metric. Yes, you already know about your syllabus has been completed. That's why we consider very important topic of your annual examination paper about the derivations and numericals. तो बेटा मैंने भी उसको देख के ये फैसला किया है कि आप हमें किन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। तो वो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स हैं हमारे फिजिक्स के अंदर, जिसको हम कंसिडर करते हुए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हमें मिलेगी। और बेसिकली डेरिवेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन पेपर। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया टू सॉल्व द एनी डेरिवेशन इन योर पेपर? क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? नंबर वन थिंग इज़ डेट कि यू ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक इन फिजिकल क्वांटिटीज़ वी यूज़ इन द डेरिवेशन। कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं आपके डेरिवेशन के अंदर, के डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सीलरेशन। ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए प्रॉपर वे में, उनके फॉर्मूलाज हमें पता होने चाहिए, जिसकी वजह से हम बहुत ईजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ योर चैप्टर नंबर 3, काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन, एंड दिस इज कॉल्ड द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। Derive second equation of motion. One thing is very important is here कि what is the mathematical formation of second equation of motion? What is the mathematical form? Mathematical form means symbolic form of your derivation, and this one is S is equal to VIT plus 1 upon 2 AT square. S is represent the displacement. You already know in chapter number 3, displacement. VI stand for initial velocity. T represent the time. 1 upon 2 and constant number. A stand for acceleration, and T stand for other time. It's mean in your derivation this physical quantities are as displacement number 1, number 2 initial velocity VI, and the T time, acceleration and T. It's mean 1, 2, 3 and 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ आपके यहाँ पे रिप्रेजेंट हैं इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन दोनों फॉर्मेट से आ सकता है। ड्राइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यू ऑलरेडी नो द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैथमेटिकल फॉर्मेशन इज एस इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। एस रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट वाई बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ वेलोसिटी जहाँ मौजूद होगी वहाँ पे हमेशा याद रखिएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट होगा, और जब स्पीड होगी तो डिस्टेंस होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि स्टूडेंट इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, वो है सम वर्डिंग फॉर योर एक्सप्लेनेशन। आपकी जो वर्डिंग होनी चाहिए एक्सप्लेनेशन के लिए, डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए, वो हम स्किप कर देते हैं और हम डायरेक्टली मैथमेटिकल फॉर्मेशन पे वर्किंग करना शुरू कर देते हैं। दिस इज टोटली रॉन्ग। यहाँ आपके नंबर डायरेक्ट क्लास में होंगे, आपको नंबर नहीं मिलेंगे इसके अंदर। Now we know that S is equal to V average multiply by time. This symbol stands for average velocity. Average velocity. आपके जहन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर ने अभी बात की वर्डिंग की और वर्डिंग सर ने खुद ही मेंशन नहीं की। तो बेटा वर्डिंग इसलिए मेंशन नहीं की कि वो आपके पास बुक आपकी ऑलरेडी मौजूद है, आप वहाँ से उसको कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मकसद सिर्फ इतना था कि वेरी इंपॉर्टेंट होती है आपकी डेरिवेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, देन S इज इक्वल टू V एवरेज मल्टीप्लाई बाय टाइम। दिस S स्टैंड फॉर वेलोसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ, दिस S स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ वेलोसिटी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। वी प्रूफ S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आंसर सामने मौजूद है, वहाँ तक हमें पहुँचना है। एंड योर फर्स्ट स्टेप इज S इज इक्वल टू V एवरेज मल्टीप्लाई बाय टाइम।
What is the value of V average? What is the value of average velocity? Average means the sum of total number in your given experiment, in your given performance. जो भी आपको परफॉर्मेंस है, एक्सपेरिमेंट है, उसके अंदर आपको जो भी नंबर गिवन होते हैं उन सबको आप ऐड करते हैं एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स. इट्स मीन velocity have two types, number one initial and number two final. So V average will be equal to VI plus VF upon 2. VI stand for initial and VF stand for final velocity and 2, 1 and जो टोटल नंबर्स होते हैं उससे आप डिवाइड करते हैं तो आप एवरेज अपने गेट कर लेते हैं. तो V average is equal to VI plus VF upon 2. Put the value of V average in equation number 1. In equation number 1. Now equation 1 becomes after putting the value of average velocity, now your equation number 1 becomes S is equal to VI plus VF upon 2 into time. It's okay? In your drive equation, there is no value of final velocity, only value of initial velocity VIT. यहाँ पे final velocity की कोई वैल्यू नहीं है आपके पास. क्या करें? रिमूव करना पड़ेगा बट अकॉर्डिंग टू योर प्रॉपर रेफरेंस. You already know about the first equation of motion. This is your equation number 2. From first equation of motion, VF final velocity is equal to VI plus AT. ये आप स्टडी कर चुके हैं इन इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन एंड टाइम. Now put the value of final velocity in equation number 2. We easily remove the value of final velocity with proper reference wording, with proper reference equation. This one, equation number 2. Now your equation number 2 becomes S is equal to VI, put the value of beta VF, VI plus AT upon 2 into time. Okay. Now in your next step, so sort out the bracket, VI plus VI and plus AT, and there is your 1 upon 2. Okay. After this, your T is also present. VI plus VI with the help of coefficient value of VI1 and also the value of VI1. That's why we put the value of S is equal to 2VI plus AT upon 2 into time. It's okay. अब जो हमारे पास इक्वेशन मौजूद है वो क्या है? S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर. आंसर मौजूद है, देखते हुए स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं. तो VIT 2 यहाँ पे आपके मौजूद नहीं होगा. इन योर नेक्स्ट स्टेप वी इजीली रिमूव द वैल्यू ऑफ 2. दिस वन, S is equal to 2VI multiplied by T as the rule of multiplication. 2VIT, then the sign of addition plus also AT multiplied by T time. AT square upon 2. This is your further simplification. Another, S is equal to VIT. S is equal to 2VIT. 2 प्रेजेंट यहाँ पे मौजूद नहीं है, 2 यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मौजूद है. अब सम स्टूडेंट, बल्कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि ये 2 और ये 2 कैंसिल कर देते हैं. दिस इज़ टोटली रॉन्ग. आप ऐसा नहीं कर सकते. क्यों? क्या वजह है ऐसा ना करने की? क्योंकि बेटा ये जो 2 आपके पास अपॉन में है, ये 2 रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ दिस वन एंड ऑल्सो दिस वन. ये दोनों के लिए है. दैट्स वाई we consider another step for simplification. 2VIT upon 2 plus AT squared upon 2. This is called LCM break system.
This is called LCM brake system. We easily cut the value of 2. That's why we consider अब आप इजीली कंसीडर कर सकते हैं S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस what is the value of this one? Only one coefficient, and other constant value is 2. That's why 1/2 स्टेप समझ में आपके 80 स्क्वायर से पहले बेटा कॉफिशिएंट वैल्यू 1 है, अपॉन में 2 है। मैंने दोनों कांस्टेंट नंबर को अलग कर लिया एज पर मैथमेटिक्स रूल। 1 आपके ऊपर है और 2 अपॉन में है, दैट्स वाई 1/2 एंड द रिमेनिंग वैल्यू इज 80 स्क्वायर and this is your required equation and this is called the second equation of motion. The answer is S is equal to VIT plus half 80 square. This is your second equation of motion. ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा ये आपका एक प्रॉपर वे है जिस तरह से आपने अपनी इक्वेशन को प्रॉपरली सॉल्व करना है, बट वर्डिंग इज कंपलसरी, वर्डिंग लाजमी है, वो आपने लाजमी इंडिकेट करनी है। आपके बुक पे स्टार्टिंग पैराग्राफ मौजूद है, वो आपने एक्सप्लेनेशन देना है और फिर उसको डेरिवेशन को कंप्लीट करना है जिस तरह मैंने आपको इक्वेशन 1 से स्टार्ट किया था। ठीक है, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इन योर नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड ऑल्सो दी चैप्टर 4 डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड द टुडे टॉपिक द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।